हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे JCERT 7 क्लास चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 16 का नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा खालिस्तान टर्मिनल को और छोटी एवं मोटी रेखा खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल को तथा छोटी एवं मोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। कहने का मतलब ये कि हम लोग जब बैटरी बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है? ये एक सेल है। तो देखिए जहाँ पर लंबी रेखा है ये वाला, ये धनात्मक टर्मिनल को शो करता है और जो छोटी सी रेखा है बीच में ये ऋणात्मक टर्मिनल को शो करता है, दिखाता है, दर्शाता है। क्लियर है? अब चलिए देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए देखिए सी नंबर, जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब का खालिस्तान तप्त होकर प्रदीप्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट तप्त होकर प्रदीप्त हो जाता है। क्लियर है? फिर देखिए डी नंबर, घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए खालिस्तान सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचाने के लिए फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए ई नंबर का क्वेश्चन है, किसी सुई चुंबक के ऊपर तने तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सुई चुंबक में खालिस्तान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी सुई चुंबक के ऊपर तने तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सुई चुंबक में विक्षेपित हो जाता है। क्लियर है? देखिए अब एफ नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त तप्त लाल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो उसका फिलामेंट, क्लियर है, फिलामेंट लाल हो जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों के निम्नांकित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी कॉपी में लिखें। तो देखिए यहाँ पर संयोजक तार, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, विद्युत बल्ब, सेल तथा बैटरी, ये सबको जब हम लोग विद्युत परिपथ बनाते हैं तो कैसा कैसा डायग्राम से निरूपित करते हैं। क्लियर है? इसका सिंबल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला संयोजक तार को एक सीधी रेखा से, क्लियर है, इस तरह लाइन से, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा तो इस तरीके से निरूपित करते हैं। फिर देखिए स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ पर दोनों टच रहना चाहिए। फिर देखिए विद्युत बल्ब का सिंबल इस तरीके से है। फिर देखिए विद्युत सेल का चिन्ह इस तरीके से है सिंबल। फिर बैटरी इस तरीके से। सेल और बैटरी एक ही जैसा होता है, बस सेल में अंतर इतना है कि एक ही सेल लगा हुआ रहता है। क्लियर है? और बैटरी में बहुत सारा सेल लगा हुआ रहता है इस तरीके से। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं, रेखाएं खींचकर सेल के टर्मिनल से संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सेल दिया गया है, सेल को बैटरी बनाना है। तो बैटरी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ पर देखिए प्लस, इधर फिर माइनस है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर प्लस को यहाँ पर फिर से माइनस के साथ जोड़ा जाता है, फिर से यहाँ पर प्लस को फिर माइनस के साथ जोड़ा जाता है। तो कुल इस तरीके से हम लोग बैटरी बनाते हैं। क्लियर है? इस डायग्राम को बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है जिसमें विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण
पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त करें। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्यों बल्ब नहीं जल रहा है उसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर बैटरी है, बैटरी में क्या होना चाहिए, एक और प्लस होना चाहिए, एक और माइनस होना चाहिए, तब वो बैटरी कहलाता है, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस तरीके से बैटरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों तरफ प्लस ही है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, बल्ब नहीं जल रहा है। क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों सेलों का ऋणात्मक टर्मिनल एक साथ संयोजित किया गया है। सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करना चाहिए। क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तब ये बल्ब प्रदीप्त होगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए सही गलत है। क्लियर है। तो देखिए पहला नंबर, विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा दिखाना सुविधाजनक है। तो यह बिल्कुल सही है। क्लियर है। सुविधाजनक है इसलिए तो हम लोग प्रतीक का यूज करते हैं। फिर देखिए बी नंबर, CFL बल्ब सुंदरता के लिए लगाया जाता है। तो यह गलत है, सुंदरता के लिए बस नहीं लगाया जाता है, विद्युत कम, उसमें विद्युत ऊर्जा बहुत कम लगता है। क्लियर है। बिजली बिल बहुत कम आता है इसलिए CFL बल्ब लगाया जाता है। अब देखिए सी नंबर, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शॉर्ट सर्किट होने पर बढ़ जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब चलिए देखिए डी नंबर, ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक होती है। यह गलत है, ट्यूबलाइट में भी विद्युत की ऊर्जा कम खपत होती है। अब देखिए ई नंबर, ई नंबर का क्वेश्चन है किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के ऋण ध्रुव को बताती है। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देखिए, कॉलम क से कॉलम ख का सही मिलान करें। क्लियर है। कॉलम क कॉलम ख, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रिस क्रॉस इस तरीके से किया हुआ है, पर आपको सीधा सीधा लिखना है। क्लियर है। नोट कॉपी में सीधा सीधा लिखना है। तो देखिए पहला गीजर, गीजर का मैच हो जाएगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के साथ। क्लियर है। फिर देखिए बी नंबर, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी का मैचिंग हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत घंटी काम करता है। फिर देखिए सी नंबर, फ्यूज, तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा दूसरा नंबर के साथ कम गलनांक के पदार्थ। क्लियर है। फिर देखिए डी नंबर, विद्युत धारा का प्रवाह, तो उसका पहला नंबर के साथ हो जाएगा बंद परिपथ। क्लियर है। फिर देखिए ई नंबर, दो सेलों का संयोजन, दो सेलों का संयोजन को बैटरी कहा जाता है, तीसरा नंबर। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी अच्छी तरीके से नोट बना सकें। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नंबर की ओर। 7 नंबर, विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखें। क्लियर है। विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखें। तो देखिए विद्युत धारा के दो प्रभाव, पहला है तापीय प्रभाव और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा प्रभाव होता है तो ताप उत्पन्न होता है और विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाह करते हैं तब चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। क्लियर है। फिर देखिए 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्लियर है। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। फिर देखिए 9 नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट करें। तो देखिए नहीं। क्लियर है। नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रभाव होता है तथा यह केवल चुंबकीय वस्तुओं पर प्रभाव डालता है, प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अतः विद्युत चुंबक इसे आकर्षित नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के दो विद्युत साधित्र का नाम लिखिए, मतलब विद्युत उपकरण का नाम लिखना है। तो देखिए पहला है विद्युत हीटर। क्लियर है। विद्युत हीटर में ऊष्मा उत्पन्न होता है। फिर देखिए विद्युत आयरन, इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जित होता है। अब देखिए 11 नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेपित क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाहित तार। क्लियर है? विद्युत प्रवाहित तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ऐसा विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। एक चुंबकीय सुई एक पतला चुंबक है, इसी कारण जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित तार के निकट रखते हैं तो इसमें विक्षेप होता है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्लियर है? वर्णन करें, परिपथ आरेख भी बनाएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील लेते हैं, विद्युत रोधी तांबे की तार को उस पर सर्पिल रूप में कसकर लपेटते हैं, तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच और सेल से चित्र के अनुसार संयोजित करते हैं। अब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं। कील के नीचे कुछ पिन रखते हैं, पिन कील में चिपक जाती है अर्थात वह चुंबकित हो जाती है। परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि पिनें कांटी से छूटकर गिर जाती है अर्थात अपना चुंबकत्व खो देती है। इस सिद्धांत का उपयोग विद्युत चुंबक को बनाने में होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्राम है, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर स्विच है, उसको ऑन करेंगे और यहाँ पर तार लपेटा हुआ है एक कील में। क्लियर है? तो कील में भी चुंबक प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से एक विद्युत घंटी की बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए इसका बनावट, इसमें यू आकार का एक विद्युत चुंबक होता है जो चुंबक बन जाने पर एक आर्मेचर को आकर्षित करता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक विद्युत घंटी का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर घंटी है, फिर इधर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर कुंजी है, फिर नीचे बैटरी लगा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए कार्यविधि। क्लियर है? कार्यविधि, जब पुश बटन दबाया जाता है मतलब जब ऑन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। आर्मेचर हथौड़ा कटोरी घंटी के साथ टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ही आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है, आर्मेचर और मेंच का संबंध विच्छेद हो जाता है। इसके कारण परिपथ कट जाता है और विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में आर्मेचर पीछे खींचकर अपनी पहली स्थिति में वापस लौट आता है। आर्मेचर के पीछे आने से इसका संबंध पेंच से फिर हो जाता है, परिपथ बन जाता है। विद्युत चुंबक आर्मेचर को फिर आकर्षित करता है और हथौड़ा घंटी से टकराकर फिर ध्वनि उत्पन्न करता है। परिपथ के बनने और टूटने का क्रम चलता रहता है और घंटी लगातार कार्य करती रहती है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। क्लियर है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, नाइक्रोम के तार के हीटर को संयोजक तार बैटरी तथा स्विच से जोड़ते हैं। स्विच को बंद रखकर नाइक्रोन के तार को छूकर देखते हैं। स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ सेकंड बाद थोड़े समय के लिए स्पर्श करते हैं। स्विच को बंद कर विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर देते हैं। कुछ सेकंड बाद नाइक्रोन के तार को फिर से स्पर्श करते हैं। क्लियर है? तो देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोन का तार गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का उसमें या तापीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? तो यह था हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।